हेलो, राधे राधे। मैं सीए गोविंद ठाकुर आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें कॉमर्स क्यों चूज करनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड बहुत ही कम कोर्स के बारे में जानते हैं। हम सिर्फ एक या दो कोर्स जानते हैं जो कॉमर्स से किए जाते हैं, जैसे कि बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि सीए तो उनसे होगी नहीं और बीकॉम नॉर्मल सा कोर्स है, तो इसलिए हम कॉमर्स छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें कॉमर्स क्यों चूज करनी चाहिए और कॉमर्स से रिलेटेड कितने सारे कोर्सेज हैं जो हमें करने चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि कॉमर्स ही फ्यूचर क्यों है, हमारा फ्यूचर सिर्फ कॉमर्स ही क्यों है। लास्ट तक ये आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको कॉमर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और इसके कितने सारे बेनिफिट हैं। अब मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, और एक दो कोर्सेज हैं जो जिनके बारे में आप पहले से जानते हो। तो नंबर वन, बीकॉम। एक होता है बीकॉम प्रोग्राम, एक बीकॉम ऑनर्स। ये 3 साल का होता है, इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और ये बेसिक कोर्स है। जो भी बच्चा कॉमर्स लेता है ये कोर्स तो करता ही है। बीकॉम में तो एनरोल होते ही होते हो आप, तो इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि जैसे कि लोग बीएससी या बीए करते हैं, तो उनको पहले से नहीं पता होता है कि उन्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बीएससी से रिलेटेड कोई जॉब है नहीं है, बीएससी से रिलेटेड कोई जॉब है नहीं है। लेकिन मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि अगर आप बीकॉम लेते हो तो बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स मार्केट में हैं। जैसे कि देर आर मेनी सीए फर्म्स, मेनी कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स और मेनी कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म्स जिन्हें अकाउंटेंट की जरूरत होती है, जो बीकॉम के बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करते हैं। और मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, बहुत सारी कॉरपोरेट हैं जो जिन्हें अकाउंटेंट की जरूरत होती है। तो बीकॉम लेने से आप स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाते हो कि आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, और आप कौन से फील्ड में जाते हो ये भी आपको पता होता है बीकॉम से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कॉमर्स लेने का। चाहे आप बीए वालों को पूछ लो या बीएससी वालों को पूछ लो, कि उनको नहीं पता होता है कि हमें कौन से फील्ड में जॉब मिलेगी। लेकिन एक्चुअली बीकॉम से जो होता है कि हमें जॉब तो मिलेगी मिलेगी और अकाउंटेंट की ही मिलेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है आपको बीकॉम लेने का कि जॉब की एश्योरेंस तो होती होती है। सेकंड वन इज बीबीए। ये भी बीकॉम का अल्टरनेटिव होता है और सेम जॉब तो वही मिलती है। लेकिन अगर आपका फोकस बिजनेस मैनेजमेंट में है तो आप बीबीए ले सकते हो। एंड थर्ड वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और आप सब लोग इस कोर्स के बारे में तो अच्छे से जानते हो। इसमें 3 स्टेज होती हैं, फाउंडेशन, एंटर एंड फाइनल। और अब तो नया कोर्स आ गया है, तो उसमें आपको 50-50% फाउंडेशन में इंडिविजुअली और एग्रीगेट लेने पड़ते हैं। और फिर फाउंडेशन के बाद आपको इंटर में जाना होता है और इंटर के बाद फिर आपको आर्टिकलशिप में जाना होता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है वहां पे। इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये तो रेप्यूटेड कोर्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड का सबसे रेप्यूटेड कोर्स है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, ये बहुत ही सस्ता कोर्स है। इसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है और नॉलेज आपको सबसे ज्यादा होती है, और गुडविल भी इस कोर्स की सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इंटर्नशिप में आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आएगी वो मैनेज कर सकते हो। मतलब आपको घर वालों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इंटर के बाद फाइनल की क्लासेस लेने के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है, जिस जिससे आप जो मंथली जो एक्सपेंसेस आपको आपके आते हैं वो कवर कर सकते हो। और एक बेनिफिट और बताऊं आपको कि ये कोर्सेज जो ऐसे बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी होते हैं कि आपको घर वालों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, आप बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हो घर वालों से। नेक्स्ट कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी। ये भी इक्वलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट वन इज सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। सेम प्रोसीजर सीए जैसा होता है। सीए और सीएस का एक्चुअल काम क्या होता है और क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के काम में, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इस सेम टू सेम कंपनी सेक्रेटरी में इंटर्नशिप भी होती है, वहां भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन ये प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद मिलता है, मतलब आपको पहले पूरी स्टेज कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद आप इंटर्नशिप में जाते हो सीएस में। नेक्स्ट कोर्स है कॉस्ट अकाउंटेंट का। ये भी सीए और सीएस के इक्विवेलेंट होता है।
सेम स्टेज होती हैं, 3 स्टेज होती हैं इसमें भी, और इसमें भी इंटर्नशिप होती है, और स्कोप ऑफ वर्क इसका भी उनसे थोड़ा डिफरेंस होता है, वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो ठीक है, मैं अब आपको इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या इन तीनों का एक्चुअल में काम क्या होता है। फर्स्ट वन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये फाइनेंस रिलेटेड, जैसे कि ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इसमें स्पेशलाइजेशन होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी का एक्चुअल में काम क्या होता है कि ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊं आपको, ये की मैनेजरियल पर्सन होते हैं एक कंपनी के, और इनका काम होता है कि कॉम्प्लायंस फॉलो करना, कंपनी सारे कॉम्प्लायंस फॉलो कर रही है नहीं कर रही है ये बताना। और कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट, अगर आपका दिमाग कॉस्ट रिडक्शन में ज्यादा चलता है तो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट में जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में हम लोग नहीं जानते। एक्चुअली गांव में तो इन कोर्सों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जब मैं कब जाना इन कोर्स के बारे में, जब मैंने सीए में एंट्री कर ली थी, तब जाके पता चला कि कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स भी कुछ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कुछ ज्यादा हार्ड है, तो आप कंपनी सेक्रेटरी में जा सकते हो। गुडविल इस कोर्स की भी इतनी है, और कॉस्ट अकाउंटेंट में भी आप जा सकते हो। तो ये तीनों कोर्स बहुत ही रेपुटेड कोर्स हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के। नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इट ओपन्स अप अपॉर्चुनिटी इन रिसर्च, एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज एंड ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें क्या होता है कि स्टॉक से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती है, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कंसंट्रेट करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर बिहेवियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक्चुअली अगर आप मीडिया में इंटरेस्टेड है, मीडिया में जाना चाहते हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट वन है बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं कॉमर्शियल ट्रेड जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, तो ओके, ये कोर्सेज आप इनमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं कि वाई कॉमर्स, मतलब कॉमर्स से क्या बेनिफिट है, हमारा फ्यूचर ही कॉमर्स क्यों है, कॉमर्स ही फ्यूचर क्यों है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली आप जब कॉमर्स लेते हो तो आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ खेलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फेमिलियर होते हो, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या टर्म्स यूज होती हैं कंपनियों में, इन सब के बारे में आप जानते हो। और जो कंपनी अपने क्लाइंट से डील करती है उनके बारे में भी आप जानते हो। तो आपके पास ना बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि बिजनेस के कितने सारे आइडियाज होते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हो कि अरे यार ये भी आइडिया हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये भी आइडिया हो सकता है, इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी आप सीखते हो। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप 100% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। कि होता क्या है कि आपके पास जब बहुत सारे आइडिया आते हैं तो आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हो, और इससे आप अपनी स्ट्रेटजी इतनी अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि आप कॉमर्स में स्ट्रेटजी बनाना भी सिखाते हैं, बहुत सारी टर्म्स भी सीखते हो, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान तो बनते ही बनते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग 11th और 12th में कॉमर्स लेते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप 11th और 12th में कॉमर्स ले रहे हो तो आपका फोकस परसेंटेज पर नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मुझे तो फर्स्ट आना है स्कूल में, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे टॉपर्स बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको क्या करना है कि 11th और 12th में जितना हो सके, आपको जितना भी हो सके आपको कंपनीज की डिटेल्स रखनी चाहिए, कितनी सारी कंपनियां इसमें देश में, तो आपको उन कंपनियों की डिटेल रखनी है, उनका पी&एल पता करना है कि कौन सी प्रॉफिट में है, कौन सी लॉस में है, ये लॉस में है तो क्यों है, प्रॉफिट में है तो क्यों है, इसका मेन सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है। तो ये सब चीजें आपको 11th और 12th में याद रखनी है। ये इनका डेटा आपको बना लेना है कि ब्रांडिंग नेम, मतलब कौन सा ब्रांड कितना बड़ा है, मतलब कौन इस फील्ड का ब्रांड कौन है, ये सब आपको डेटा रखना है। और आपको अभी से 11th और 12th से
सिर्फ जितना हो सके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो मत करो। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 11th 12th में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको देख लेना चाहिए कि इनका करंट मार्केट शेयर प्राइस कितना चल रहा है और 6 महीने पहले कितना था। तो आपको ये भी डेटा रखना है। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में से कोई नहीं रोक सकता है। एक आप सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे और आपको यू विल फील प्राउड एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।